नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवपाषाणकालीन स्थलों के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाणकालीन स्थल देख चुके हैं और नवपाषाणकाल स्थलों का पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हमने 20 स्थलों को डिस्कस किया था, 20 स्थलों की लोकेशंस देखी थी। और इसमें हम जो नवपाषाणकालीन स्थल का पार्ट 2 है, इसमें लगभग 12-13 लोकेशंस हमने बताया था रह गई हैं, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये लोकेशंस हैं सभी दी हुई। तो इसमें पहला है, फर्स्ट दे रखा है। आप साथ में जब मैपिंग किया करो ना, तो एटलस जो आती है उसको साथ में लेके बैठा करो, इससे लोकेशन माइंड में सेव हो जाती है। तो पहला लोकेशन देखते हैं। फर्स्ट लोकेशन है बक्सरा। ये बक्सरा जो है ये कहाँ पे है, लोकेशन देख के पता चल रहा होगा, ये गुजरात में है। ठीक है, तो बक्सरा नवपाषाणकालीन स्थल है जो कि गुजरात में है। और दूसरी जो लोकेशन है वो है उतनूर। तो उतनूर जो है वो वर्तमान में तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में है, कहाँ पे, कृष्णा नदी के तट पे। तो सेकंड है उतनूर। फर्स्ट हो गई बक्सरा, सेकंड हो गई उतनूर। और ये थर्ड लोकेशन है कोडेक्कल। ठीक है, कोडेक्कल जो है ये भी तेलंगाना में है और ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है। तो कोडेक्कल भी तेलंगाना में है और उतनूर जो है ये सेकंड नंबर, ये भी तेलंगाना में है। थर्ड लोकेशन जो है, सॉरी फोर्थ लोकेशन, फोर्थ देखेंगे, फोर्थ है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा जो है वो भी तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना के नालगोंडा ज़िले में। तो फर्स्ट लोकेशन गुजरात की हो गई, सेकंड तेलंगाना, थर्ड तेलंगाना, फोर्थ तेलंगाना। ठीक है, और फिफ्थ लोकेशन देखेंगे। जो फिफ्थ लोकेशन है, ये फिफ्थ लोकेशन पिकली हिल प्लस मास्की। ठीक है, ये दोनों पिकली हिल और मास्की हैं, ये दोनों ही इसी एक ही स्थान पे हैं, कर्नाटक में है। ठीक है, पिकली हिल भी और मास्की भी, ये दोनों कर्नाटक में स्थित हैं। तो लोकेशन नंबर 5 हमने देखी, पिकली हिल और मास्की कहाँ पे हैं, कर्नाटक में। तो सिक्स देखेंगे। सिक्स लोकेशन जो है ये है टेक्कलकोट्टा और संगनकल्ली। ठीक है, टेक्कलकोट्टा और जो संगनकल्ली है ये कहाँ पे हैं, संगनकल्लू, ये दोनों हैं कर्नाटक में, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में पड़ती है लोकेशन, कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में। ठीक है, लोकेशन नंबर 8 हल्लूर। ये हल्लूर जो है लोकेशन नंबर 8, क्लियर कर लेते हैं इसे। लोकेशन नंबर 8 जो है हल्लूर, ये है, ये भी कृष्णा नदी के दक्षिण में है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी नवपाषाणकालीन और ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, ये दोनों स्थल यहीं पे। ये जो हल्लूर है ये नवपाषाणकालीन और ताम्रपाषाणकालीन स्थल है और कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, कर्नाटक ज़िले में है। ठीक है, तो हमने 8 लोकेशंस देख लिए। लोकेशन नंबर 9 है, लोकेशन नंबर 9 है टी नरसीपुर। ये लोकेशन नंबर 9 आप देख रहे हैं, टी नरसीपुर, ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो कर्नाटक के मैसूर ज़िले में टी नरसीपुर है, नवपाषाणकालीन स्थल। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे लोकेशन नंबर 10। लोकेशन नंबर 10 है पय्यमपल्ली। ये है पय्यमपल्ली, ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है वर्तमान में। ठीक है, तमिलनाडु के वेल्लोर ज़िले में। और लोकेशन नंबर 12, लोकेशन नंबर 12 ये है। लोकेशन नंबर 12 कहाँ पे है, लोकेशन नंबर 12 का नाम है मरागडीला। क्या नाम है, मरागडीला। और ये जो है वर्तमान में असम राज्य में है। ठीक है, तो असम राज्य में है मरागडीला। इससे पहले हमारी एक लोकेशन छूट गई, इसका नाम है सरुतरु। ठीक है, ये लोकेशन नंबर 11 छूट गई है, सरुतरु। ये भी आसाम में है, गुवाहाटी ज़िले में। और ये 12वीं लोकेशन ये है, ये मरागडीला, ये भी आसाम में है। ठीक है, और ये 13, और ये जो मरागडीला है ये एकदम सरुतरु के दक्षिण में है, यानी लोकेशन नंबर 11 के एकदम दक्षिण में। लोकेशन नंबर 13 हमारी जो है ड्योजल हेडिंग, जिसको नाम है ड्योजल हेडिंग। ये लोकेशंस का हमने अपने हिसाब से नंबरिंग कर रखी है, ऐसा नहीं है कि लोकेशन का नंबर दिया हुआ है। तो 13 नंबर जो हमारी लोकेशन है नवपाषाणकालीन स्थल है ये। तो लोकेशन आप देख के समझ पा रहे होंगे कहाँ पे है, ये भी असम राज्य के कछार पहाड़ियों के समीप है। ठीक है, ये पड़ती है हाफलॉन्ग ज़िले में, ये ड्योजल हेडिंग। तो अभी हमने इनकी लोकेशंस देखी,
आप एक बार देख लीजिए ठीक से। लोकेशंस देख ली हमने ये, और अब इनके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो स्थल था बक्सरा, ये बक्सरा हमने देखा, ये स्थल एक नवपाषाणकालीन स्थल है जिसकी वर्तमान अवस्थिति जो है वो गुजरात के अमरेली ज़िले में है, ठीक है। और ये स्थल हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी बना रहा। ये जो स्थल था वो नवपाषाणकालीन स्थल तो था ही, लेकिन इसका अस्तित्व हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे भी बना रहा। और यहाँ से हाथी दांत की चूड़ियाँ पाई गई हैं, हाथी दांत की चूड़ियाँ यहाँ पे मिली हैं हमें। और वर्तमान में ये स्थल स्वर्ण लेपन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो गोल्ड की लेपिंग की जाती है यहाँ पे, इसलिए ये वर्तमान में प्रसिद्ध है। तो फर्स्ट लोकेशन हो गई। सेकंड लोकेशन देखेंगे उतनूर, ये वर्तमान में कहाँ पे है, तेलंगाना में है, और कृष्णा नदी के तट पे आदिलाबाद ज़िले में स्थित है। और ये स्थल जो है वो परवर्ती हड़प्पा स्थल के रूप में उत्खनित हुआ है, ठीक है। परवर्ती हड़प्पा स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। और अनुमान के आधार पे इसका काल अगर देखा जाए तो 2000 से 900 ईसा पूर्व तय किया गया है। और यहाँ की खुदाई से संकेत मिलता है कि यहाँ कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी। कहाँ से, उतनूर में। और यहाँ के मृदभांड चाक पर बनाए जाते थे। यहाँ के जो मृदभांड होते थे वो चाक पर बनाए जाते थे, और यहाँ मकान जो होते थे गोल तथा चौकोर होते थे। तो ये याद रखना, लोकेशन स्टेटमेंट बना के भी पूछ सकता है आपसे प्री में, और मेंस में तो डायरेक्ट लोकेशन भी पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोडेक्कल। तो ये स्थल वर्तमान में तेलंगाना के मेडक ज़िले में है, ठीक है, मेडक ज़िले में कोडेक्कल। और ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है। उत्खनन में मिट्टी के मृदभांड तथा मिट्टी के घर प्राप्त हुए हैं। और जब ये उत्खनन किया गया है यहाँ पे तो हमें मिट्टी के मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के घर मिले हैं। और यहाँ दीवारें बांस के पर्दे के ऊपर, ये देखो दीवारें जो बांस के पर्दे बनाए जाते थे पहले, बांस के इस तरह से उनके पर्दे के ऊपर इस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था, और इस तरह से इस दीवारें बनाई जाती थी। नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा, ये तेलंगाना के नालगोंडा ज़िले में है और नवपाषाणकालीन स्थल है ये भी। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों से क्या मिलता है हमें, पशुपालन से पूर्व कृषि का आरंभ हो चुका था, इससे ये पता चलता है, ठीक है। और नागार्जुन कोंडा में प्राप्त जो आवास हैं उनके धुंधले चिन्ह मिले हैं, लेपित बाहरी सतहों वाले मृदभांड मिले हैं। और इन सब से हमें क्या प्रदर्शित होता है कि यहाँ लोगों के खेती का अल्प ज्ञान था। इससे ये पता चलता है कि लोगों को खेती का अल्प ज्ञान था, यहाँ पे ज़्यादा जानकारी नहीं थी खेती की। नेक्स्ट देखेंगे जो मास्की है, ये मास्की कर्नाटक के रायचूर ज़िले में है, ठीक है। मास्की कहाँ पे है, कर्नाटक के रायचूर ज़िले में अवस्थित है। और इसके बारे में देखेंगे कि ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से अशोक के एक लघु शिलालेख मिला है। ये क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर नेट में भी पूछा गया था, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन था कि मास्की अभिलेख, ये पूछा था कि दीर्घ शिलालेख है या लघु शिलालेख है। तो अशोक का ये लघु शिलालेख है, और ये एकमात्र प्रमाण है जहाँ अशोक का नाम का उल्लेख हुआ है, जबकि अन्यत्र सिर्फ उपाधि का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के, देखो कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अशोक के नाम का उल्लेख जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मास्की शिलालेख से। और ये एकमात्र प्रमाण है जहाँ से उसके नाम का शिलालेख मिलता है। अन्य जगह से हमें साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो उपाधियों का उल्लेख है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ प्राक ऐतिहासिक कला की अनेक वस्तुएं, जैसे क्या, काले और लाल मृदभांड, मनके, शंख, टेराकोटा की मूर्तियाँ आदि पाई गई हैं। नेक्स्ट है स्थल पिकली हिल, ठीक है, हमने पिकली हिल भी देखा लोकेशन। यहाँ पर किए गए उत्खनन में राख के ढेर तथा महापाषाणिक कब्रें प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पर क्या, चट्टानों में चित्रकारी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चट्टानों में चित्रकारी के साक्ष्य भी हमको यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है हमारी 6 ब्रह्मगिरी, ठीक है। ब्रह्मगिरी देखेंगे तो यहाँ मौर्यकाल और प्रश्न नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हमें मौर्यकाल के भी साक्ष्य मिलते हैं और नवपाषाणकालीन स्थल के भी हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। तो ये नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में कर्नाटक राज्य के चित्तल दुर्ग जनपद में स्थित है। इस क्षेत्र में सिद्धपुर नामक स्थल भी स्थित है और यहाँ से महापाषाणिक संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं और साथ ही अशोक का अभिलेख भी प्राप्त होता है ब्रह्मगिरी से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टेक्कलकोट्टा। ये टेक्कलकोट्टा है और इसकी लोकेशन भी हमने देखी थी। ये नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में कर्नाटक राज्य के बेल्लारी ज़िले में है। यहाँ के निवासी झोपड़ियों में निवास करते थे, ठीक है, झोपड़ियों में। और यहाँ के मृदभांड हाथ तथा चाक दोनों से निर्मित हुए हैं।
यहाँ के निवासी सबको घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। देखना, ये ध्यान रखना कि यहाँ के निवासी जो थे वो सबको घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। नेक्स्ट देखेंगे लोकेशन नंबर 8, ये हलूर है और ये कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित एक नवपाषाण तप और ताम्रपाषाण एक स्थल है और इसकी वर्तमान अवस्थिति जो है वो कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले में है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन के साथ साथ चने एवं बाजरे की खेती करना प्रतीत होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे पशुपालन तो किया ही जाता था और साथ साथ चने और बाजरे की खेती भी की जाती थी। ठीक है, वर्तमान अवस्थिति देखिए हमने कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले में है। नेक्स्ट देखेंगे लोकेशन नंबर 9, टी नरसीपुर। ये जो है कर्नाटक के मैसूर जिले में है और यहाँ पर की गई खुदाई में नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं और खुदाई में कई प्रकार के मृदभांड व धात्विक वस्तुएं हमें मिली हैं, किंतु विद्वानों ने इसे एकमत से नवपाषाणकालीन स्थल ही माना है। देखो, यहाँ मतभेद हो सकते हैं, कोई ताम्रपाषाण मानते हैं, कोई नवपाषाणकालीन मानते हैं, लेकिन विद्वानों ने इसे एकमत से नवपाषाणकालीन स्थल ही माना है। नेक्स्ट है पय्यमपल्ली। ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है और ये वर्तमान समय में तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में अवस्थित है। ये स्थल दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से उत्खनन में हमें क्या प्राप्त होता है, प्रथम प्रयुक्त फसल के रूप में रागी का साक्ष्य मिलता है, परंतु यहाँ कृषि कार्य गौड़ ही रहने के संकेत मिलते हैं। मतलब यहाँ ज़्यादा कृषि कार्य नहीं होते थे, यही संकेत मिलते हैं। और इस समय के कृषि उपकरणों में खंती तथा कुदाल का ही साक्ष्य मिला है, खंती का और कुदाल का। और खुदाई के माध्यम से यहाँ पर महापाषाण युगीन कब्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जब खुदाई यहाँ की गई तो यहाँ हमें महापाषाण युगीन कब्रों के अवशेष मिले हैं पय्यमपल्ली से। ठीक है, नेक्स्ट है सरुतरु। सरुतरु हमने देखा था, ये आसाम में है, गुवाहाटी जिले में, और ये भी नवपाषाणकालीन स्थल ही है। यहाँ उत्खनन से पुरातत्वविदों को स्कंद युक्त कुल्हाड़ियाँ, ठीक है, और गोलाकार घर्षित उपकरण तथा रस्सी के चिन्ह से निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और इसके ठीक दक्षिण में जो सरुतरु के ठीक दक्षिण में लोकेशन है, इसका नाम है मराकडेला। ठीक है, दक्षिण पूर्व में है ये लोकेशन और ये मराकडेला जो है ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है। असम राज्य में सरुतरु के ठीक दक्षिण पूर्व में अवस्थित है और यहाँ से हमें नवपाषाणकालीन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मृदभांड तथा पाषाण के घर्षित उपकरण एवं स्कंद युक्त कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। और नवपाषाणकालीन स्थलों की हमारी ये लास्ट लोकेशन है, लास्ट स्थल है, ये देखते हैं ड्यूजल हेडिंग। ये ड्यूजल हेडिंग, ये हम जो लास्ट की लोकेशन हमने 2-3 देखी, ये उत्तर नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन है। ठीक है, भारत के नॉर्थ ईस्ट की, और इसी में लास्ट लोकेशन है हमारी ड्यूजल हेडिंग। ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है और असम राज्य की कछारी पहाड़ियों के समीप हाफलॉन्ग जिले में स्थित है। यहाँ से रस्सी के चिन्ह से निर्मित मृदभांड तथा स्कंद युक्त कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इन वस्तुओं की समानता किससे की गई है, चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली वस्तुओं के साथ देखी जाती है। यहाँ जो वस्तुएं मिली हैं उनकी समानता चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली वस्तुओं के साथ इसकी समानता देखी गई है। तो ये हमने नवपाषाणकालीन स्थल कंप्लीट कर लिए हैं। एक वीडियो में, इस फर्स्ट पार्ट में हमने 20 लोकेशन को देखा था। ठीक है, 20 को, और इसमें ये 13 देखे। तो ये हमने टोटल कितने कवर कर लिए, 33 लोकेशंस को हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा वो हड़प्पा कालीन स्थलों को हम उसमें देखेंगे। उसमें भी हम लगभग 1 या 2 लेक्चर में उसको हम कवर कर लेंगे और इस तरह से हम धीरे धीरे हिस्ट्री मैपिंग को कवर करेंगे। ठीक है, साथ में हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपको देखनी हो तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का। तो वीडियो अगर अच्छी लगे आपको, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।